नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो टीएसटी पीएचटी या फिर टीएसटी पीएचटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला या डीटी प्लस वाला, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन है 165 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली जो वीडियोस में किए थे, जो महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं या इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के अंत में जो वीडियो होगी उसमें उस पर क्लिक करके आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जा सकते हैं और अन्य जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, रत्नावली नाटिका का अर्थ प्रकृति नास्ति। तो रत्नावली जो नाटिका है इसमें एक अर्थ प्रकृति नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो अर्थ प्रकृति है ये कितनी होती है। अर्थ प्रकृतियों की अगर हम बात करें तो ये 5 होती है: बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। और ये जो रत्नावली नाटिका है हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित है, और जो नाटिका होती है उसमें अंकों की संख्या 4 होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अर्थ प्रकृति नहीं है। अब ये जो नहीं है ये कौन से वाली है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो ये जो पताका जो आई है ये यहाँ पर इसमें नहीं है। उसके बाद आ जाता है रत्नावली द्वितीय अंक से आरंभ है कयो वार्तालापेन भवति। रत्नावली जो नाटिका है इसके द्वितीय अंक का जो आरंभ है ये किसके वार्तालाप से होता है। अंतःपुर द्वयोः परिचायकोः वार्तालापेन, राज्यस्य द्वयोः सैनिकयोः वार्तालापेन, भवनस्य द्वयोः सेवकयोः वार्तालापेन या सिंहासनस्य द्वयोः पात्रोः वार्तालापेन। तो ये रत्नावली का जो द्वितीय अंक है, रत्नावली नाटिका का जो द्वितीय अंक है, इसका आरंभ किन के आपस में बातचीत से होता है, और इसमें हमारा शीर्षक रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये अंतःपुर में 2 जो परिचारिका हैं इनके आपस में बातचीत के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा पादाग्र स्थित अमुः स्तन भरेना नित्य नम्रताम इत्यस्मिन् नंदी पाठे कवि स्तनन करोति। तो यहाँ पर नंदी पाठ जो इसमें स्तुति की गई है, शंकरस्य, पार्वती, दुर्गा या फिर लक्ष्मी। तो किसकी यहाँ पर इसमें स्तुति की गई है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन जो बी वाला, तो पार्वती जो है उनकी यहाँ पर स्तुति की गई है, और नंदी पाठ है, नंदी जो होता है ये नाटक के शुरू में होता है। उसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट रहेगा द्विपाद अन्यस्मादापि मध्यादापि जल निधेर। तो ये जो पंक्ति जो यहाँ पर आई है अस्य ग्रंथ से अस्ति। तो इस ग्रंथ का संबंध है रत्नावली से, उत्तरामचरी से, नागानंद से या फिर प्रसन्न राघव से। तो मतलब इसका संबंध बताना है आपने, और इसका संबंध हम देखें तो ऑप्शन आएगा ए से। तो ये जो रत्नावली जो नाटिका है उसमें से ये दी गई है। और जो ये रत्नावली जो नाटिका है हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित है, 4 अंक है, क्योंकि नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। श्रृंगार जो रस है इसमें रहेगा। इसके पात्रों की हम बात करें तो इसमें उदयन है, सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुशंकता और वसुंधरा। तो ये जो है इसमें इसके पात्र हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर अधोलिखिताम तालिका मिलितु। तो यहाँ पर जो ये तालिका जो है ये आपने इसका मिलान करना है। अब इसमें मिलान करने में हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका। अब यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे ये प्रारंभी अस्मिन् स्वामिना वृद्धि हेतु हो, तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है तो ये कहाँ से ली गई है। तो रत्नावली जो नाटिका है इसमें जो पहला जो अंक है इसमें 7वां श्लोक रहेगा। उसके बाद है द्विपाद अन्यस्मादापि मध्यादापि। इसका संबंध हमें देखें तो ये ऑप्शन रहेगा 4 से। रत्नावली नाटिका का पहला जो अंक है उसका 6वां श्लोक रहेगा। उसके बाद है मूले जो यहाँ पर आया है एक गंडू से, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 से। रत्नावली जो नाटिका इसका पहले अंक का 18वां श्लोक। उसके बाद है कंठे श्री पुरुषोत्तमस्य समरे दृष्ट्वा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा 1 से। रत्नावली जो नाटिका इसका दूसरे अंक का 5वां यहाँ पर इसमें श्लोक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा भांति पतिता लिखती अस्या। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है ये आपने बताना है इसका संबंध इनमें से कहाँ से लिया गया है, रत्नावली नाटिका में से। और इसके संबंध की हम बात करें तो ऑप्शन जो रहेगा बी वाला। तो 4 3 2 और 1, तो भांति पत्ता है लिखंती, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा रत्नावली नाटिका के दूसरे अंक का 12वां श्लोक। जाति असमय है पदम नयने, तो इसका जो संबंध है फिर ये हो जाएगा 3 से अर्थात रत्नावली नाटिका के तीसरे अंक का 6वां श्लोक। सव्यजय सप्तई प्रिय वत्सः, ये हो जाएगा चौथे जो अंक है उसका पहला श्लोक। और संताप हृदय समर अलंकृतम नालंकृतम, फिर इसका संबंध हो जाएगा ये तीसरे अंक का पहले श्लोक से। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय साहित्य से विभिन्नासु विचार विधिषु लोकप्रियताया दृष्ट्वा केषां प्रथम स्थानमस्ति, महाकाव्य नाम, नाटका नाम, कथा नाम या पुराण नाम। तो भारतीय साहित्य से विभिन्नासु विचार विधिषु, और इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये नाटकों का है। उसके बाद आ जाता है भारतीय नाट्य शास्त्र से अध्ययन निर्माता अस्ति, भारतीय नाट्य शास्त्र किन के द्वारा रचित है, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ या भट्टमुनि है। तो नाट्य शास्त्र किनका है, तो ये भट्टमुनि जो है इनके द्वारा रचित रहेगा। उसके बाद आ जाता है भरत मत अनुसार पंचम वेदा का, तो ये जो भरत है इनके मत के अनुसार पांचों वेद कौन सा माना गया है, नाट्य, गद्य, अर्थवेद या फिर धनुर्वेद। तो भरत के मत अनुसार पांचों वेद कौन सा है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर पांचवा वेद है जो नाट्य है, नाट्य शास्त्र, तो इसको पंचमा वेद पांचवा वेद जो माना गया है। उसके बाद है नाट्य वेद से अंतर्गत के विषय समिष्ठा बनती। अब जो ये नाट्य जो वेद है इसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, मंत्राणाम संग्रह, पुराणानाम विषय, धर्मात्म, शांति युद्ध, क्रीड़ा, हास्य आदि या धनुर्विद्या विषय। तो नाट्य जो वेद है इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, और इसके अंतर्गत जो माने गए हैं ऑप्शन सी में जो आए हैं, तो इसमें धर्म, अर्थ, काम, शांति, युद्ध, क्रीड़ा, हास्य, तो ये जो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर कह इवं नाट्य शास्त्र नामकम पंचम वेदम रच्यमास। अब नाट्य शास्त्र नामक जो पांचवा जो वेद है ये रचा गया था। अब क्वेश्चन का आंसर वही है लेकिन उसको पूछने के जो तरीके हैं उसको बदल दिया गया है। तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र का जो पांचवा वेद है ये रचा गया था जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा, महर्षि नारद के द्वारा, वाल्मीकि ही या फिर भरत मुनि ही। अब इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो नाट्य शास्त्र नामक जो पंचम वेद है ये लिखा गया था भरत मुनि जैन के द्वारा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन जो है इसके पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में रहेगा अभिनय से संपूर्ण भारम कस्में समर्पितवान, महामुनि, भरताय, शंकराय, नारदाय या आत्रेय मुनि। तो अभिनय से संपूर्ण भारम ये समर्पित है किसको, मुनि भरत के लिए, जो ऑप्शन ए में आए हैं। उसके बाद आ जाता है स्त्री पात्रनाम कृत्य विरचित, दिवांगना, नारिया, सेविका, नखवापी। तो स्त्री पात्रनाम कृत्य विरचित कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, दिवांगना। उसके बाद आ जाता है रंगशालाया साज सज्जाया खिलम दायित्व का स्वीकृतवान, भरता, शिवाय, शिष्य या फिर विश्वकर्मा। तो रंगशाला और साज सज्जा का जो समस्त दायित्व है ये स्वीकार किया गया है, और जो ऑप्शन डी में आए हैं विश्वकर्मा के द्वारा। उसके बाद आ जाता है विशाल बुद्धि भरत मुनि नाट्यशास्त्र से निर्माण से प्रयोजन के अपृच्छन, देव जना राक्षसा या अत्रे आदि। तो विशाल बुद्धि भरत मुनि नाट्यशास्त्र से निर्माण से प्रयोजन, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये अत्रे जो मुनि है इनके द्वारा। उसके बाद आ जाता है देव गण नाट्य विद से अभ्यसनम कर्तुम न अहंति इति काय ब्रह्मण उवाच। तो देवगण नाट्य विद से अभ्यसनम कर्तुम न अहंति, तो इति का ब्रह्मण उवाच, नारद है, इंद्र है, शिव या आत्रेय है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये
ईंधन है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय वृत्तों कस्याम सौंदर्यम भवति, छंद साम संधि नाम वाण्य है या कंठस्य है। तो भारतीय वृत्तों कस्या सौंदर्यम भवति, जो ऑप्शन सी में है वाण्य। उसके बाद आ जाता है आर्भटी वृत्तौ कस्या प्राधान्यम भवति, आर्भटी जो वृत्ति इसमें किसकी प्रधानता है, शारीरिक व्यापार की, वाणिज्य की, शब्द विन्यास की या धातु रूपों की। तो आर्भटी वृत्ति में किसकी प्रधानता है, और इसमें जो प्रधानता मानी गई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो है इसको माना गया है शारीरिक व्यापार को। चार जो है यहाँ पर वृत्तियाँ ये मानी गई है। उसके बाद आ जाता है जो कैसिकी वृत्ति है, तो यहाँ पर भारतीय वृत्ति थी, यह आर्भटी और कैसिकी। तो ये जो कैसिकी वृत्ति जो है ये होती है नृत्य काले अंगनाम विलासपूर्वक विक्षेप, शारीरिक व्यापार से विक्षेप, वाणी या न कोपी। और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो नृत्य काले अंगनाम विलासपूर्वक विक्षेप, तो इसे कहा गया है कैसिकी वृत्ति। उसके बाद है स्वाति नामक ऋषिम कस्य निर्माणाय नियुक्तवान, वाद्य यंत्र, अभिनय, इंद्र या गान विद्याएं। तो स्वाति नामक ऋषि किसके निर्माण के लिए नियुक्त किए गए थे, और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा वाद्य यंत्र के लिए। नेक्स्ट है विश्वकर्मा नाट्यगृह निर्मित सती का निरीक्षित्व, ब्रह्मा, भरत है, नारद है या शिव है। विश्वकर्मा नाट्यगृह निर्मित सती का निरीक्षितवान, और जो ऑप्शन ए में है तो ये ब्रह्मा है। उसके बाद है नाट्यस्य अभिनय बहिर एव आकाशस्य अधस्तात् कस्मिन् काले आयोज्यते, मध्य, प्राचीन, अर्वाचीन या आधुनिक काले। तो नाट्यस्य अभिनय बहिर एव आकाशस्य अधस्तात् कस्मिन् काले आयोज्यते, और इसका जो संबंध रहेगा ऑप्शन बी अर्थात प्राचीन काल से। उसके बाद है रंगमंचस्य आविर्भाव कदा हुआ, नानाविधेषु विघ्नेषु सम उपस्थितेषु, मनोरंजनाय, आकर्षणाय या संवेदनाय। तो रंगमंचस्य आविर्भाव कदा हुआ था, और इसका संबंध है ऑप्शन ए नानाविधेषु विघ्नेषु सम उपस्थितेषु। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा प्रेक्षागृहाणाम निर्माणम केन कृतम, नारद, ब्रह्मा, इंद्र या विश्वकर्मा। तो प्रेक्षागृहाणाम निर्माणम केन कृतम, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी विश्वकर्मा। उसके बाद है प्रेक्षागृहाणि कति विधानि सन्ति, द्वि, त्रि, चतु या पंच विधानि। तो प्रेक्षागृहाणि कति विधानि सन्ति, और यहाँ पर है ऑप्शन बी त्रिविधानि। तो प्रेक्षागृह कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। उसके बाद आ जाता है त्रिविधानाम मंडपानाम परिमाणम कस्य आधारे निश्चयते, 3 प्रकार के मंडपों का परिणाम कस्य आधारे निश्चयते, हस्त, दंड, पाद या हस्त और दंड। तो त्रिविधानाम मंडपानाम परिमाणम, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा सी से। तो ये हस्त और दंड जो है इससे माना गया है। नेक्स्ट है जवनिका कथ्यते, अब ये जवनिका कहा गया है, नाटकस्य पट आच्छादनम जवनिका कथ्यते, नटस्य पट आच्छादनम जवनिका कथ्यते, नायकस्य पट आच्छादनम या नायिका है पट आच्छादनम। तो जवनिका जो है यहाँ पर किसे कहा गया है, और जवनिका जो है यहाँ पर कहा गया है नाटकस्य पट आच्छादनम जवनिका। तो अब जो आपके अंदर यहाँ पर एक बात आ रही होगी कि ये जो यहाँ पर जवनिका जो है ये होता क्या है। जवनिका जो है इसका मतलब होता है पर्दा। तो पर्दे जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो नाटक में होता है। जैसे आप जो रामलीला जो होती है उससे समझ सकते हैं। तो जैसे पहले प्राचीन समय में भी होती थी, रामलीला कराई जाती थी, जिसमें जो कलाकार जो है वो राम, लक्ष्मण, सीता तो जो है इनका अभिनय करते थे, जो आजकल भी कुछ जगहों पर चलती हैं। तो वह जो क्या पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, मतलब पर्दे के आगे रंगमंच करते हैं, अपना अभिनय दिखाते हैं, तो उसी को जो पर्दा कहा गया है। प्राचीन जो समय था इसमें नाटक के पर्दे संभवतः यवन देश में आए हुए कपड़े से बनते थे, इसलिए इसको यवनिका कहते थे। तो ये जो जवनिका, आपने यवनिका हो सकता है यवनिका आपने सुना हो। तो आधुनिक जो अनेक पंडित हैं उनके शोध के अनुसार जो शुद्ध संस्कृत शब्द है ये जवनिका ही है। तो जवनिका जो है पर्दे से इसका अर्थ लिया गया है। नाटकस्य पद आच्छादनम जवनिका कथ्य। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर जो आपने मिलान करना है इसका,
मिलान करने में हमारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर जैसे ये पहली पंक्ति आई है, ग्रहणे दाने ज्ञाने प्रयोगे च अस्य सत्यम असक्ता भगवान देवा अयोग्य नाट्य क्रमणे। तो ये जो पंक्ति जो है नाट्य शास्त्र में कहाँ से ली गई है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो दूसरा रहेगा छठे श्लोक है वहाँ से, उपस्थितो अहम भ्रमणम प्रयोगार्थ कृतांजलि ही। और फिर इसका सॉरी ये चौथा था इसका, तो ये जो आपके चौथे नंबर की थी, तो ये चौथे नंबर का है। तो पहले देखा 22वां। उसके बाद आ जाता है जो उपस्थित अहम ब्रह्म है प्रयोगार्थ कृतांजलि, तो फिर ये तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। पहले देगा 51वां, और सूर्यताम तद यथा अप्यत्तर कर्तव्य है नाट्य मंडप है, तो फिर ये 2 वाला हो जाएगा दूसरे अध्याय का छठा। और फिर ये तेसाम तो वचनम श्रुत्वा मुनि नाम बनता हूँ, तो ये पहले से हो जाएगा छठे अध्याय का चौथे से। उसके बाद आ जाता है भारतीय परंपरा अनुसार कश्मीर युगे ब्रह्मणा नाटक से उत्पत्ति हुआ। तो प्राचीन जो परंपरा उसके अनुसार नाटक की उत्पत्ति त्रेता कलयुग सतयुग, त्रेता सतयुग 4 जो युग माने गए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो इस समय चला कलयुग, तो 4 युग हैं। और फिर यहाँ पर नाटक की उत्पत्ति, और नाटक की उत्पत्ति का जो संबंध है ये त्रेता युग से है। उसके बाद आ जाता है क्या पंचम वेद है, ऋग यजु साम नाट्य वेद। तो जो नाट्य वेद है इसी को आ गया है जो बरपुनी का है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट इसमें रहेगा नाट्य वेदे संविष्टा नास्ति। अब जो नाट्य वेद है इसमें नहीं है पाठ्यम गानम धातु या अभिनय। अब इसमें नहीं आता है कौन सा वाला है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है धातु। उसके बाद आ जाता है कस्या प्रेरणया विश्वकर्मा नाट्य गृहम अरचत नारदस्य ब्रह्मणा भर्तिया अत्रेस्य। तो कस्या प्रेरणा विश्वकर्मा नाट्य गृहम अरचत, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है तो ये ब्रह्म। नेक्स्ट आ जाता है 10 रूप का कस्य विधायक ग्रंथ है। अब जो ये 10 रूपक जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, गद्य है, पद्य है, चंपू काव्य है या नाट्य है, तो किस प्रकार का है। और 10 रूपक की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये नाट्य जो इसके अंतर्गत माना गया है। और अब जो यहाँ पर ये जो आया है 10 रूपक किन के द्वारा रचित है, तो आचार्य जो ये धनंजय हैं इनके द्वारा रचित है 10 रूपक। नाट्य शास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है 10 रूपकस्य लेखक अस्ति भट्ट नारायण धनंजय ब्रह्मा या भरतमुनि। तो जैसे कि आपने अभी बात की थी, तो जो धनंजय जो है इनके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद 10 रूपकम विभक्त अस्ति। अब जो 10 रूपक है ये बटा हुआ है, तो किस में विभक्त है, अध्यायों में, सर्गों में, प्रकाशों में और या फिर अंकों में। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये किस में है, प्रकाशों में बटा हुआ है। उसके बाद है वस्तु चद्विधा इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। 10 रूपक, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक या काव्य प्रकाश। तो वस्तु चद्विधा इसका जो संबंध रहेगा ऑप्शन ए अर्थात 10 रूपक से। उसके बाद है कथानकस्य भेदानि सन्ति 2 त्रीणि 9 या फिर सप्तविंशतिः, सप्त और विंशतिः। तो कथानक के भेद हैं कितने, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं सप्तविंशतिः। उसके बाद है अवस्थानुकृति नाट्यम इति केन कथितम वामनाचार्य विश्वनाथ मम्मटेन या धनंजयेन। अवस्थानुकृति नाट्यम इति केन कथितम, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी आचार्य धनंजय से। नंदी पाठ है प्रयुज्यते काव्य गद्य नाटके या चंपू काव्य। तो नंदी पाठ प्रयुक्त हुआ है कहाँ पर, ऑप्शन सी नाटक में। तो नंदी जो होती है ये नाटक के शुरू में होते हैं। जैसे आप कोई
जब नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर जब देवताओं की स्तुति करते हैं तो उसे कह देते हैं नंदी पाठ, और व्रत वाक्य नाटक की समाप्ति पर होता है। उसके बाद आ जाता है नाट्य शास्त्र में संधियाँ हैं पंच, पंचदश, त्रय या चतुष्षष्ठी। तो नाट्य शास्त्र यहाँ पर आया है, वैसे तो संधि आपने पढ़ी होंगी 5 वाली, तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र आया। नाट्य शास्त्र में संधियाँ हैं। अब जो नाट्य शास्त्र है इसमें कितनी संधियाँ हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी चतुष्षष्ठी, तो इसमें 64 है, ये आप याद रखिएगा। नाट्य इतिवृत्ति एवं संधि नास्ति। अब नाटक का जो इतिवृत्त है इसमें एक संधि नहीं है, मुख, गर्भ, प्रतिमुख या स्वर संधि, तो कौन सी नहीं है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है स्वर संधि, तो यही नहीं है। तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श ये वाली संधियाँ मानी गई है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्भय है। उसके बाद है वस्तु नेतारस तेषाम भेद का है इति केन आचार्य संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वस्तु नेता रस तेषाम भेद का है धनंजय, मम्मटेन, रुद्रेन या भवभूतिना। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है किससे है, ऑप्शन रहेगा ए से, अर्थात आचार्य धनंजय से। उसके बाद नाट्य शास्त्र अलंकार है मन्यन्ते। नाट्य शास्त्र जिसमें अलंकार आए हैं 8, 10, 4 या फिर 5, तो कितने हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी अर्थात 4। नेक्स्ट है 10 रूपक के रूप का नाम वर्णनमस्ति। 10 रूपक में कितने रूपक हैं, 5 है, 8 है, 10 है या फिर 9 है, तो कितने हैं, इसमें 10 हैं। उसके बाद है अयोग विप्रयोग संभव नामना श्रृंगार से भेदना वर्णन कृतम भरतेन, मम्मटेन, धनंजयन या न कोपी। तो इनका यहाँ पर भेदों का वर्णन हुआ है, किया गया है इनके द्वारा, आचार्य धनंजय के द्वारा। उसके बाद आचार्य धनंजय रूप का नाम कति भेदा मन्यन्ते त्रय, द्वय, चत्वारा न कोपी। तो रूपकों के कितने भेद यहाँ पर आचार्य धनंजय के अनुसार माने गए हैं, तो इनके अनुसार कितने हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो 10 को माना गया है, कॉपी जो यहाँ पर इसका होगा ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 रूपकस्य प्रथम प्रकाशस्य प्रतिपाद्य विषय। 10 रूप का जो है इसके प्रथम प्रकाश का प्रतिपादित विषय, रूपक वस्तु है, नायक, रस या नायिका कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर विषय है ऑप्शन ए में जो आया है रूपकस्य वस्तु। उसके बाद आ जाता है प्रधान इतिवृत्त कथ्यते पताका, प्रकृति, अधिकारिकम या प्रासंगिकम। तो प्रधान इतिवृत्त कथ्यते जो ऑप्शन सी में है अधिकारिकम। नेक्स्ट है प्रासंगिक कथा वस्तु होती द्विविधा, त्रिविधा, नवधा या सप्तविंशति विधा। तो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है जो ऑप्शन ए में आई है द्विविधा। नेक्स्ट है रामायण से कथा एवं सुग्रीव से कथा अस्ति। अब रामायण की जो कथा है, आपने रामायण पढ़ी होगी, तो उसमें सुग्रीव जो वर्णन हुआ है, सुग्रीव वाला, तो सुग्रीव वाला जो कथा आई है इसको आधिकारिक कहा गया है, पताका, पताका, परकरी या खाली परकरी। तो क्या कहा गया है, और इसको जो कहा गया है ऑप्शन बी वाली, तो अर्थात इसको क्या है पताका कहा गया है जो लंबे समय तक चलती है। उसके बाद है रामायण से कथा जटायु कथा अस्ति परकरी, पताका, अधिकारिकम या पताका, परकरी। तो जटायु की जो कथा है ये इसमें आती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परकरी जो थोड़े समय के लिए चलती है। तो इसका आंसर दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पताका और परकरी, जो एक लंबे समय तक चलती है और दूसरी जो कम समय के लिए जिसका वर्णन होता है। उसके बाद है नाट्यस्य शरीरम कथ्यते इतिवृत्तम नायिका रस या नायिका। तो नाट्य जो इसका शरीर कहा गया है और किसे कहा गया है जो ऑप्शन 1 में आया है, तो ये इतिवृत्त। उसके बाद है नाट्य शास्त्र अनुसार इतिवृत्तस्य विभाजन कति संधिनाम आधार क्रियते। तो ये जो नाट्य शास्त्र है इसका जो इतिवृत्त हुआ कितने संधियों के आधार पर हुआ है, 5, 15, 64 या फिर 8 के आधार पर। अब इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आएगा ये वाला, तो 5 संधि के आधार पर, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी गर्भ संधि वाली। उसके बाद है फल सिद्धि उपाय कथ्यते, फल सिद्धि के उपाय।
अर्थ प्रकृति, संधि, रस या कार्य की अवस्थाएं। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा कौन सा, जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये अर्थ प्रकृति है। उसके बाद आ जाता है अर्थ प्रकृतियां भवंती। अब अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फल सिद्धि के उपाय अर्थ प्रकृति में है, और अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये 5 होती है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बीज बिंदु का प्रक्रिया और कार्य है। बीज बिंदु का प्रक्रिया और कार्य है, ये कार्य की अवस्थाएं हैं, संध्या हैं, अर्थ प्रकृतियां हैं, ना कॉपी है। तो ये क्या है, और इनको जो माना गया है तो ये कार्य की अवस्थाएं माना गया है। तो ये 5 होती है, बीज बिंदु का प्रक्रिया और कार्य, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है भारतीय नाट्य शास्त्र अनुसार कार्यावस्था भवंती। अब कार्य की अवस्थाएं कितनी होती है, जैसे कि यहाँ पर भी हमने इसमें पढ़ लिया, तो ये 5 होती है। अब यह यहाँ पर इसमें वैसे पूछा गया है पंच है 10, चतवारा या पंच 10। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियाँ, संध्या, तो ये सभी क्या है, पच पच ही होती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है वर्णन दृष्टिया। वर्णन दृष्टि कति भेदेशु कथा वस्तु विभज्यते, द्विविधा, त्रिविधा, नवधा या सप्तविंशतिविधा। तो वर्णन दृष्टि कति भेदेशु कथा वस्तु, कथा वस्तु जो है यहाँ पर बटी हुई है कितने भागों में, तो ये है 2 भागों में, द्विविधा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। ये अर्थोक्षेपक हैं, संधि हैं, कार्य की अवस्थाएं हैं या अर्थ प्रकृति हैं। होती सभी ये 5 ही हैं, ये सभी की सभी 5 हैं। तो ये जो आया है विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक, तो अब ये किसके अंतर्गत आती है, और ये आती है अर्थोक्षेपक के अंतर्गत। तो ये 5 है। नेक्स्ट आ जाता है कथ उपकथन दृष्टिया वस्तुनः भेदः भवन्ति। कथा और उपकथन जो है इसकी दृष्टि से वस्तु के भेद, द्वय, पंच, त्रय या फिर नव, कितने हैं, और इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, तो ये 3 है। नेक्स्ट है नाटकीय संवादस्य दृष्टिया वस्तु नास्ति। तो नाटकीय संवादस्य दृष्टिया सर्वाश्रव्य है, नियत श्रव्य है, उत्पाद्य है या अश्रव्य है। अब इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये उत्पत्ति है। नेक्स्ट आ जाता है जनांतिक अपरिवारित कथ्यते, नियत श्रव्य, अश्रव्य, सर्व श्रव्य या सर्व श्रव्य और अश्रव्य। जनांतिक और अपवारित ये कहा गया है, जो ऑप्शन ए में आया है नियत श्रव्य को। उसके बाद अश्रव्य कहा जाता है स्वागत, प्रकाश, जनांतिक या अपवारित को। तो अश्रव्य कथ्यते कौन सा, जो ऑप्शन ए में है, तो ये कहा गया है स्वागत को। उसके बाद आ जाता है 10 रूप का नाम स्वरूप निरूपणम। 10 रूप ग्रंथ से कस्मिन प्रकाश अस्ति। 10 रूप का नाम स्वरूप निरूपण, तो ये 10 रूप के किस प्रकाश में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। आपने ये भी याद रखना है, ये जो 10 रूपक प्रकाशों में है, तो फिर यहाँ पर एक किस प्रकाश में है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन आएगा सी से, तो ये तृतीय में है। उसके बाद आ जाता है 10 रूप के प्रमुख रूप कौन अस्ति। 10 रूपक जो है इसमें प्रमुख रूपक कौन से वाला है, तो इसमें प्रकरण है, भाग्य है, प्रहसन या फिर नाटक है। तो रूपक के हमने इससे पहले वाली वीडियो में 10 वेद पढ़े थे कि रूपक के 10 प्रकार होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समुकार, डिम, यह, ऋग, अंकविधि और प्रहसन। तो ये 10 होते हैं, तो 10 ही रूपक हैं, 10 ही उपरूपक हैं। तो यहाँ पर जो ये 10 रूपक जो है इसमें आता है, तो फिर कौन सा है, जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये नाटक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा नाटक न्यूनतम अंक भवन्ति। अब एक जो नाटक है एक महाकाव्य है, तो यहाँ पर नाटक की बात हुई है, नाटक में कितने होते हैं कम से कम अंक, 5, 4, 7 या फिर 10। तो नाटक जो होता है इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नाटक नायिका भवति। अब जो नाटक है इसमें नायक कौन सा है, 4 प्रकार के नायक होते हैं ये वाले, धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है, धीर उदत है। तो नाटक जो होता है इसमें कौन से प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो माना गया ऑप्शन ए वाला,
तो ये धीरोदात्त प्रवृत्ति है। उसके बाद आ जाता है नाटक में जो है अंगिरस होता है, वीर, हास्य, अद्भुत या भयानक रस। नाटक में अंगिरस। अब जो नाटक है इसमें अंगिरस की बात करें तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर भी ये वाला, तो वीर रस। उसके बाद है प्रकरण से कथा वस्तु भवति, उत्पद्य अधिकारिकम पताका या प्रकरण, प्रकरण की कथा वस्तु। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, तो ये उत्पाद्य माना जाएगा है। उसके बाद है अमात्य, विपर्वणिक अथवा नायक, ये होते हैं नाटक में, भाण में, प्रकरण में या फिर प्रहसन में। अमात्य, विपर मतलब ब्राह्मण, वणिक या फिर नायक, और ये जो माने गए हैं तो ये प्रकरण में माने गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है डिमस्य अंगिरसा अस्ति, जैसे कि हमने 10 रूपक पढ़े थे तो ये उन्हीं में आते हैं। तो इसमें अंगिरस होता है डिम में। रौद्र है, वीर है, श्रृंगार है या फिर हास्य है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, तो ये रौद्र में है। उसके बाद है प्रहसन का अंगिरस है, हास्य, रौद्र, श्रृंगार या वीर है प्रहसन का, और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये हास्य है। नेक्स्ट है किम दसदा एव रसाश्रयम, रूपक, महाकाव्य, पुराण या संधि, और यहाँ पर हमारा शीर्षक है ऑप्शन ए वाला, तो ये रूपक में है। उसके बाद है यत इतिवृत्तम अन्यस्य प्रयोजनम सिद्ध्यार्थम भवति, किंतु प्रसंगेन तस्य स्वीक्यस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः जायते तत्कथावस्तु अवधीयते। यत इतिवृत्तम अन्यस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यार्थम भवति, किंतु प्रसंगेन तस्य स्वीक्यस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः जायते। तो तत्कथा वस्तु विधीयते, उसको क्या मतलब उसको कहा गया है यहाँ पर, आधिकारिकम, प्रासंगिकम, पताका या फिर प्रकटी, और इसको जो कहा गया है ऑप्शन बी अर्थात प्रासंगिक इसको कहा जाता है। उसके बाद है नायकस्य फल सिद्धे कारणम का भवति, नायकस्य फल सिद्धि, तो फल की सिद्धि के लिए कारण जो होगा यहाँ पर ये अप्रकृतियां है, संधि है, कार्य की अवस्था है, नकोपी है। तो फल सिद्धि के लिए जो कारण है, और ये आता है अर्थ प्रकृति में, 5 जो हमने अर्थ प्रकृतियां पढ़ी थी। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिलान करना है यहाँ पर, और मिलान करने में हमारा जो ऑप्शन है बनेगा बी वाला। तो जैसे बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य है, तो ये 5 है। अब कौन किस में आती है, तो ये अर्थ जो प्रकृतियां हैं तो ये होती है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य है। उसके बाद आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, और एक होता है फल आगम। फल आगम, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फल आगम, तो ये भी 5 ही है। अब ये कार्य की अवस्थाएं हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये भी 5 ही हैं। तो ये क्या होती हैं, ये संधियां होती हैं। विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंकवतार, 1 2 3 4, और एक प्रवेशक भी है, प्रवेशक। विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंकवतार, प्रवेशक, तो ये भी 5 ही है। तो ये फिर इसमें है अर्थक्षेपक में। तो इस कारण से आपके यहाँ पर ये 1 2 3 4 क्वेश्चन जो आप बन जाते हैं, मतलब 4 नंबर आपके बन जाते हैं, चाहे एग्जाम में अलग अलग पूछ ले जाए चाहे फिर ये मिलान में आ जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इनको मिलान करना है। अब इसमें मिलान करने में देखें तो इसमें कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो जैसे बीज और आरंभ, इनके मिलान करने से कौन सी संधि बनती है, तो इससे जो संधि बनेगी ये मुख संधि बनेगी। बीज और आरंभ के मिलने से। बिंदु और यतन के मिलने से कौन सी संधि होगी, तो ये प्रतिमुख संधि बनती है बिंदु और यतन के मिलने से। पताका और प्राप्ति आशा के मिलने से कौन सी बनेगी, तो ये गर्भ संधि बनेगी। कार्य और फल आगम से कौन सी संधि बनेगी, तो ये निर्वहन बनेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संधियां हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट इसमें रहेगा मिलान करना। तो मिलान करने में देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा इसका। तो जैसे उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, महर्षि जो भवभूति हैं इनके द्वारा रचित है। और
जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये किन के द्वारा रचित है? अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें। रत्नावली नाटिका है किन के द्वारा रचित है? जो श्रीहर्ष हैं इनके द्वारा रचित है। रत्नावली जो होती है नाटिका 4 अंक होते हैं इसमें। और जो एक यहाँ पर बच गया मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 7 अंक है इसमें मुद्रा राक्षस में। इसमें भी 7 है, यहाँ पर 7 है, ये भी 7 है, इसमें 4 होते हैं ऐसे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा विज्ञान शकुंतलम इति नाटकस्य पात्रम नास्ति। अब ज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक का एक पात्र नहीं है। महर्षि कर्ण, वसुमती, दुर्वासा या फिर युधिष्ठिर, तो कौन सा पात्र नहीं आता इसमें? अब जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो नहीं है अभिज्ञान शकुंतलम में। कौन सा? तो ये युधिष्ठिर जा यही इसमें नहीं है। उसके बाद है मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य पात्रम नास्ति। अब जो मुद्रा राक्षस इस नाटक का पात्र नहीं है। चाणक्य, चक्रदास, चंदनदास या महर्षि कर्णव। अब तो यहाँ पर जो ये महर्षि कर्णव है ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा उत्तरामचरित इति नाटकस्य पात्रम अस्ति। चाणक्य राम है, चंदनदास द्रौपदी। तो पात्र है कौन है इसमें? ऑप्शन बी अर्थात राम है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर मिलान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो यहाँ पर मिलान करने में देखें तो इसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा। जैसे अर्थोक्षेपक है कितने होते हैं? 5 होते हैं। संधि के अंक कितने होते हैं? तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था 64 ही 64 होते हैं। प्रतिमुख क्या है? तो ये 13 माने गए हैं। निर्वहन कितने हैं? तो निर्वहन जो है ये 14 माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा तो अधोलिखितां तालिकांश मिलितो। तो यहाँ पर आपने इनका मिलान करना है। अब यहाँ पर भी हम मिलान करने में इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। तो जैसे उपक्षेपक है, तो अपक्षेपक जो है ये किस में आता है? मुख में, मुख संधि में। विलास ये आ जाता है प्रतिमुख संधि में। अभूतहरणम ये आ जाता है गर्भ संधि में। और अपवाद ये आ जाता है विमर्श संधि में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।